आज का जो सेशन हमारा है बेसिकली इट्स अबाउट ऑल अबाउट ट्रेडमार्क। हम सब ट्रेडमार्क की क्लास में ले रहे हैं और ट्रेडमार्क बेसिकली हमारा जो कोर्स है वो ट्रेडमार्क प्रैक्टिशनर है। इस कोर्स के थ्रू आप बेसिकली ये सीखोगे कि आपको ट्रेडमार्क के अंदर जब प्रैक्टिस करोगे तो ट्रेडमार्क को सर्च कैसे करना है, या फिर कैसे आप अपने आप को अटॉर्नी कोड बनाओगे, अटॉर्नी कोड जनरेट करोगे। अगर आप सीए से हैं तो एजेंट कैसे बन सकते हैं, और अगर आप एडवोकेट इन प्रैक्टिस है तो अपना अटॉर्नी कोड आप कैसे जनरेट करेंगे। साथ में ही अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे, अगर आप सीएस भी नहीं है और आप ट्रेडमार्क एजेंट भी, अटॉर्नी भी नहीं बन सकते एज ए लॉयर, तो उस केस में एज ए प्रोप्राइटर आप किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का ट्रेडमार्क कैसे फाइल कर सकते हैं। ठीक है। ट्रेडमार्क फाइलिंग की जब बात करते हैं तो ट्रेडमार्क फाइलिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है और इट टेक अबाउट 4 to 5 months टू कंप्लीट अ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, टू गेट अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्रेडमार्क के बारे में। ये ट्रेडमार्क की क्लास करते हैं, जैसे नाम ही आपका देख रहे हो, क्या नाम है जी हमारा? ट्रेडमार्क। अ मार्क रिप्रेजेंट योर ट्रेड सिंबल। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ट्रेडमार्क। तो अब ट्रेडमार्क के बारे में अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ट्रेडमार्क का। व्हेनेवर वी थिंक ऑफ अ प्रोडक्ट, whenever we think of a product, we automatically picture the brand name and its provider. We even remember the iconic jingles, logos, and the color combination of the packaging of the product. These signs, symbols, and logo jingles that give an entity to a product are referred to as its trademark. ठीक है। तो अब कोई भी ऐसा मार्क जिससे आप किसी ट्रेड को पहचानते हो, उसके ट्रेड नेम को पहचानते हैं, उसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं। ठीक है। अब व्हाट इज ट्रेडमार्क? ये मैं इसको डिफाइन कर देता हूं अच्छे से। तो अ ट्रेडमार्क दैट efficiently helps us to identify a product by distinguish it from other goods and services belong to the same class. ठीक है। It's help to identify the products. It's help to identify a products. एक सेकेंड। It's help to identify the products when there is a competition in the market. ठीक है। तो क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट्स को जब हमारा मार्केट में कंपटीशन है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन ZB of the Trademark Act 1999, a trademark means a mark capable of graphical representation. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेडमार्क के अंदर है, capable of graphical representation and which is capable of distinguish of goods and services. दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, capable of graphic representation होना चाहिए, ठीक है, इन इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट, और capable of distinguish goods and services होने चाहिए, on it by a one person from those other person in the market, and include the shape of goods, the combination of colors and their packaging. ठीक है। तो तीन चीजें हैं, the shape of goods, combination of colors and their packaging. The primary function of the trademark is to stand out from the other brand belonging to the same class of the goods and services. Hence, a mark that is distinctive is the best kind of trademark. तो इस डेफिनेशन से आपको एक समझ में आया होगा कि ट्रेडमार्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट, और वो क्या होना चाहिए? वो कैपेबल ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वो मार्क आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और साथ में कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश गुड्स होना चाहिए कि दूसरों से आप अपने आप को डिस्टिंग्विश कर सको, अपने आप को अलग कर सको। ठीक है। और वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका शेप ऑफ गुड्स हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स हो सकता है, देयर पैकेजिंग हो सकता है। ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क गिव्स प्रोटेक्शंस फॉर ए सिंबल। अगर आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करा रखा है तो आपको क्या क्या वो प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, किस चीज में प्रोटेक्शन देगा? तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क गिव्स प्रोटेक्शंस फॉर ए सिंबल, वर्ड, फ्रेज, डिजाइन, लोगो और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ देम। ठीक है। तो क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है? अ सिंबल, वर्ड, फ्रेज, डिजाइन, कॉम्बिनेशन, इन सबको मिला के वो आपको एक प्रोटेक्शन देता है। इट्स गिव वारंटी टू अ प्रोडक्ट दैट रिप्रेजेंट अ सोर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। A trademark in India is protected under the Trademark Act 1999 and साथ में कुछ common law है। As per the Trademark Act, it is not mandatory to register your trademark. Trademark Act ये नहीं कहता कि अपना ट्रेडमार्क आप 100% रजिस्टर कराओ तभी आपको प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरे लॉ भी हैं इसके साइड बाय साइड, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। तो as per the Trademark Act, it is not mandatory to register a trademark. However, a trademark once registered shall
प्रोवाइड लीगल राइट्स टू प्रोटेक्शन इट्स ऑनर फॉर 10 ईयर। तो अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हो, ठीक है, एज पर द ट्रेडमार्क एक्ट मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हो तो आपको एक लीगल राइट्स देता है और साथ में प्रोटेक्शन कितने साल के लिए देता है, 10 सालों के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट आपको एक रिन्यूअल एप्लीकेशन फाइल करके उसको रिन्यू कराना होता है एंड सच ए पीरियड शैल बी एक्सटेंडेड अपॉन रिन्यूअल। द बेनिफिट ऑफ द ट्रेडमार्क इंक्लूड ईज टू मार्केट, क्रिएटिंग ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एंड द बीइंग अ सोर्स आइडेंटिफायर। तो ये हमारा बेसिकली ट्रेडमार्क के बारे में है। ट्रेडमार्क होता क्या है, ट्रेडमार्क किस तरह से प्रोटेक्शन हमें देता है और क्या क्या चीज हम ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। तो लाइक सिंबल, वर्ड, फ्रेज, डिजाइन, लोगो और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ देम, सबको मिला के कंबाइन हमने कर दिया। उन सबको भी, सबका हमें प्रोटेक्शन ट्रेडमार्क एक्ट के थ्रू मिलता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रेडमार्क की। कितने तरह के ट्रेडमार्क्स हम रजिस्टर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि जो टाइप है वो बेसिकली कितने तरह की होती है। तो अगर बात करें तो ट्रेडमार्क के अंदर दो तरीके का टाइप होता है। एक होता है प्रोडक्ट मार्क, ठीक है, जिसे हम गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज ए मार्क यूज फॉर द प्रोडक्ट गुड्स बट नॉट ऑन द सर्विसेज, ठीक है। जब भी हम किसी प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को रजिस्टर करने की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट के नेम को अगर हम ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने की बात कर रहे हैं तो वो केस हमारा रजिस्टर्ड होगा अंडर गुड्स की कैटेगरी में, प्रोडक्ट मार्क की कैटेगरी में, ठीक है। तो प्रोडक्ट मार्क इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोवाइडर, द रेपुटेशन एंड द ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर अ ट्रेडमार्क फाइल्ड अंडर दिस क्लास 1 to 34 the fourth schedule to trademark rules 2002 are generally termed as a product mark। तो जब भी हम किसी गुड्स के नेम को, कोई भी गुड्स, जैसे मान लो आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बिजनेस नेम है बट उसका एक प्रोडक्ट है लक्स या सर्फ एक्सेल, कोई भी चीजें, तो लक्स जो एक नाम है वो एक प्रोडक्ट ट्रेडमार्क है, ठीक है, वो एक प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहा है। तो जब भी हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारा एक प्रोडक्ट ट्रेडमार्क हम अप्लाई करते हैं और वो उसका जो क्लास है वो क्या है, क्लास 1 से लेके क्लास 34 तक, जो कि हमारे फोर्थ शेड्यूल ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 2002 में गिवन किया गया, ठीक है। फिर हम बात कर ले तो सर्विस मार्क। तो जो प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन हो रही है, प्रोडक्ट के रिलेटेड ट्रेड नेम की ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन हो रही है, वो तो क्लास 1 to 34 में फॉलो कर रही है। तो अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडर का जो मार्क होता है वो फॉल करता है क्लास ट्रेडमार्क क्लास 35 to 45, ठीक है। तो इट इज सिमिलर टू अ प्रोडक्ट मार्क बट इट इज स्पेशली यूज्ड टू आइडेंटिफाई सर्विस एंड नॉट अ प्रोडक्ट। जब भी हम किसी टाइप ऑफ सर्विस को, जैसे मान लो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस एक टाइप की सर्विस है, तो उसको हम ट्रेडमार्क जो है क्लास वो 35 to 45 में जो फॉल करेगा उसमें अंदर कराएंगे। अगर मान लो कोई एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, हम कोई टेक्निकल सर्विसेज दे रहे हैं, तो सर्विसेज रिलेटेड स्पेशल कोई हमने ट्रेड नेम आइडेंटिफाई किया है, तो वहां पे हम उसको क्या करेंगे, क्लास 35 से 45 में रजिस्टर्ड करेंगे, ठीक है। अब जब हम ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप से हमें उसकी रजिस्ट्री मिलती है और उसका हमें एक सिंबल मिलता है, ठीक है। और वो क्या क्या होता है तो देख लेते हैं। जब हम किसी भी ट्रेडमार्क के ऊपर हम देखते हैं आर का सिंबल, तो आर का साइन का मतलब होता है इट इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, इट मींस योर ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड इन योर country. In some country, however, it is used in a non-regulated and you are can apply it even for unregistered trademark. Canada is example. तो बेसिकली इंडिया के अंदर क्या है कि जब आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हो और एप्लीकेशन फाइल करते हो, जब आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है सब कुछ सारे प्रोसेस के थ्रू के बाद, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है और उसके बाद आप अपने नेम के ऊपर टॉप कॉर्नर में इस तरह से आर का सिंबल लगा सकते हो, ठीक है। टीएम साइन, टीएम का मतलब होता है कि हमने अपनी ट्रेडमार्क को अप्लाई किया हुआ है, ट्रेडमार्क अप्लाई, ठीक है, हमने किया हुआ है। और इन इंडिया में दोनों चीजें सेम है इंडिया में कि लाइक आप टीएम को जैसे ही अपना नेम अप्लाई करोगे तो बेसिकली आप अपने नेम के ट्रेड नेम के ऊपर में आप कॉर्नर में एक टीएम वर्ड लिख देते हो, दैट मींस ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क मतलब आप सामने वाले पर्सन, किसी भी एक पर्सन को बता रहे हो कि भाई ये ट्रेडमार्क हमने अप्लाई कर रखा है, इस पे मैंने राइट्स डाला हुआ है कि भाई मेरा ये ट्रेडमार्क है और मैं इसे यूज करूंगा और ये मैं ही इसे यूज करता हूं। तो जब भी हम जैसे एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं उसके बाद हम अपने एप्लीकेशन के ऊपर ये टीएम का सिंबल लगा देते हैं। जब आपको सिंबल सी डिफाइन होता है इस तरह से ब्रैकेट में, तो इसका मतलब होता है ये कॉपीराइटेड है, ठीक है, ये क्या है, कॉपीराइटेड है। और एसएम जो यूज होता है बेसिकली आउट ऑफ इंडिया यूज होता है, वो सर्विस के लिए होता है। तो सर्विस मार्क जब भी हम कोई रजिस्टर करते हैं आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, यूएसए वगैरह में,
तो वहां पे जो नॉर्मली इसको टर्म किया जाता है एसएम से, ठीक है। तो इस 4 तरीके के बेसिकली सिंबल मिलेंगे, बट आपको इंडिया में बेसिकली ये सिंबल मिलेगा, आर फॉर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, टीएम जब हम ट्रेडमार्क अप्लाई कर देते हैं बट हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं होता है तब तक हम इसको टीएम यूज करते हैं, और कॉपीराइट के लिए सिंपल सी यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशंस की, जो पीछे मैंने बात की थी। ट्रेडमार्क की 2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ट्रेडमार्क और सर्विस ट्रेडमार्क। फॉल करता है 134 से लेके 1 से लेके 34 तक और 35 से लेके 45 तक। तो जो ट्रेडमार्क के क्लासिफिकेशन है उसके अंदर द फोर्थ शेड्यूल टू द ट्रेडमार्क रूल 2002 कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कैसे चलेगी। तो यहाँ पे क्लासेस दे रखे हैं, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे आपको डिफाइन किया गया है कि क्लास 1 में जैसे केमिकल यूज इन द इंडस्ट्री, क्लास 2 में पेंट बेनिसिस है, क्लास 3 ब्लीचिंग प्रिपरेशन से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल ऑयल एंड ग्रीसिंग से रिलेटेड है, लुब्रिकेंट है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्लास 5 में फॉल करता है, कॉमन मेटल्स क्लास 6 में फॉल करते हैं, क्लास 7 में मशीन्स एंड मशीन्स टूल फॉल करते हैं, क्लास 8 में हैंड्स टूल एंड इम्प्लीमेंटेशन हैंड ऑपरेटेड पर्टिकुलरली साइड आर्म्स। तो इस तरह से क्लास 9 में अपना जो भी हमारे रिकॉर्डेड डिवाइसेज वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, वो मोस्टली क्लास 9 में फॉल करता है। सर्जिकल इक्विपमेंट सर्जिकल डिवाइसेज वगैरह क्लास 10 में फॉल करता है। तो इस तरह से हमारे क्लासेस हैं 11 12 से लेके, ये सारे क्लासेस में डिफाइन कर रखा है कि आप अपने प्रोडक्ट को पहले तो आइडेंटिफाई करो कि प्रोडक्ट जो है वो आपका किस क्लास में फॉल करता है, और फिर उसी क्लास से रिलेटेड आपको ट्रेडमार्क अप्लाई करना है, ठीक है। उसी क्लास से रिलेटेड आपको अपना ट्रेडमार्क अप्लाई करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं मल्टीपल क्लास में, सारे क्लास में ट्रेडमार्क को अप्लाई करके उसको प्रोटेक्ट कर दूं इन फ्यूचर अपने काम करने के लिए, आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट नेम डिफाइन किया है अपने प्रोडक्ट के लिए जो कि चाहते हो आप सारे क्लास में यूज करना, तो आप चाहो तो सारे क्लास का मल्टीपल फाइलिंग कर सकते हो, बट फॉर दैट यू हैव टू पे सेपरेट फीस, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारा क्लास है, क्लास गिवन है, इस क्लास के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले अपना प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है और फिर उस क्लास में आपको एप्लीकेशन फाइल करना है, ठीक है। क्योंकि जब हम क्लास एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होता है वो इसी क्लास से रिलेटेड इशू होता है। उसके डिफरेंट क्लास में अगर सेम ट्रेड नेम रजिस्टर्ड है तो उस पर किसी डिपार्टमेंट का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। बट हम जब मल्टीपल के लिए करेंगे तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट सारे क्लास में चेक करके बताएगी कि वो आपका कोई मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये हमारे सारे 34 तक हमारे क्या है, प्रोडक्ट के हैं। और फिर अगर सर्विस क्लास की बात करें तो क्लास 35 से लेके 45 क्लास में, जैसे क्लास 45 इज फॉर लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, स्क्रूटनी सर्विसेज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इंडिविजुअल, पर्सनल एंड सोशल सर्विसेज रेंडर्ड बाय द अदर टू मीट द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। उसी तरह क्लास 35 एडवर्टाइजमेंट्स का है, क्लास 35 इंश्योरेंस का है, 36 इंश्योरेंस का है, 37 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिपेयर का है, 38 फॉर द टेलीकम्युनिकेशंस, 39 फॉर द ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, 40 जो ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल्स है, 41 एजुकेशन है। तो इस तरह से करके आपके टोटल 35 से लेके 45 क्लासेस जो हैं वो किसके हैं, तो सर्विस से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने देखा कि ट्रेडमार्क है क्या, क्या है ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क एक मार्क है जो कि आपके ट्रेड नेम को रिप्रेजेंट करता है, तो सिंबल, ठीक है, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो, जिससे कोई दूसरा बंदा आपके प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई करता है, वो भाई वो उस ब्रांड का है, वो उस नेम का है, वो उस कंपनी का है, ठीक है। उसी तरह जब हम ट्रेडमार्क को अप्लाई करना होता है तो हमें बेसिकली ये देखना होता है कि प्रोडक्ट ट्रेडमार्क है या सर्विस ट्रेडमार्क है। तो प्रोडक्ट ट्रेडमार्क है तो उसको हम क्लास 1 से लेके क्लास 34 के बीच में आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे, और अगर सर्विस ट्रेडमार्क है तो सर्विस से रिलेटेड हम क्लास 35 से लेके 45 तक के बीच में आइडेंटिफाई करके फिर वहां पे उसे हम अप्लाई करेंगे। हमने मीनिंग देखा कि आर का मतलब रजिस्टर्ड है, ट्रेम का मतलब है कि हमने ट्रेडमार्क अप्लाई कर रखा है, ठीक है, और हम बता रहे हैं कि ये ट्रेडमार्क हमारा है, और सी का मतलब हमने इसमें कॉपी ले रखा है। एसएम इज यूज्ड फॉर द सर्विस मार्क, जो कि यहाँ पे यूज नहीं हम करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन हमने देखी एक एक करके। अब हम बात करेंगे कि जब हम ट्रेडमार्क के बारे में बात करते हैं तो कितने तरीके के ट्रेडमार्क होते हैं, ठीक है। आपने बहुत जगह देखा होगा कि लाइक सिर्फ एक लोग सिंबल है, जैसे नाइकी का एक सिंबल है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंबल, जैसे मर्सिडीज कार है बस उसका एक 3 लाइन है, होंडा का एच है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से डिवाइस एक लोगो है। तो अलग अलग तरीके, कोई अपना सिर्फ नाम रजिस्टर करा रहा है, ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रहा है, कोई एक कलेक्टिव मार्क रजिस्टर, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडमार्क होते हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, ठीक है। और जब हम डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडमार्क की बात करते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडमार्क क्या होते हैं उसको हम इस क्लास में समझते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडमार्क के बारे में देखोगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडमार्क सबसे पहले होता है वर्ड मार्क, ठीक है। तो वर्ड मार्क क्या होता है, तो टिपिकली अ ट्रेडमार्क इज फाइल्ड अंडर ए वर्ड मार्क,
ठीक है। ट्रेडमार्क टिपिकली अ ट्रेडमार्क इज फाइल्ड अंडर ए वर्ड मार्क और ए डिवाइस मार्क। दो तरह के होते हैं, वर्ड मार्क और ए डिवाइस मार्क। In a word mark, only word or text is used to donate a trademark without any stylizations or additional artistic element. This type of registration gives the broadest legal protection to a trademark because it allows the owner to use such word mark in all styles, forms, and representation. A few examples of the registered trademark, registered word mark are Little Hearts and Coca-Cola. अगर आप इसकी इमेज को देखोगे तो लिटिल हर्ट्स ने इस तरह से अपने वर्ड मार्क को ये कराया हुआ है, लिटिल हर्ट्स। अब इसको चाहे तो कैसे भी लिख सकता है, इसको चाहे तो वो कैसे भी लिख सकता है, उसको किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। वैसे ही कोका कोला, अगर आप कोका कोला देखोगे तो कोका कोला ने कोका कोला जो वर्ड है उसे एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर कराया हुआ है, एक वर्ड मार्क रजिस्टर कराया हुआ है, और उसे चाहे तो कैसे भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके उसका डिजाइन बना के उसको वो चाहे तो वो रजिस्टर्ड उसको यूज कर सकता है, नोबडी कैन यूज द अदर, ठीक है। तो बेसिकली हम जब वर्ड मार्क की बात करते हैं तो वर्ड मार्क में क्या करते हैं, हम सिंपल एक वर्ड डालते हैं, ठीक है, एक वर्ड डालते हैं जिसका कोई भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो इन्हें क्या होता है, तो इन्हें वर्ड मार्क ओनली अ वर्ड और टेक्स्ट इज यूज्ड टू डिनोट ए ट्रेडमार्क, ठीक है। तो जब भी हम किसी वर्ड मार्क के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां कोई लोगो वगैरह नहीं जाता, वहां पे सिंपली क्या होता है, एक वर्ड हम डाल देते हैं, ठीक है, जो वर्ड से हम प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो उस वर्ड को हम ट्रेडमार्क करा लेते हैं और उसको हम किसी भी मतलब आपको कोई इसका स्टाइल नहीं करना, ठीक है, उसमें उसका कोई आर्टिस्टिक एलिमेंट उसके अंदर इमेज पे नहीं लगाना, तो सिंपली क्या करना है, आपको एक वर्ड लगाना है, वर्ड लिखना है और वर्ड को आप प्रोटेक्ट करने के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है। और ये ज्यादा आपको राइट्स देता है, इसको आप इस वर्ड को आप आगे जाके किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो, मतलब वर्ड को नहीं, मतलब वर्ड्स के स्टाइल को, लिखने के स्टाइल को, उसका सिंबलिंग रिप्रेजेंटेशंस को, उसको आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि अगर आप वर्ड रजिस्टर ट्रेडमार्क करते हो। लेकिन ध्यान रहे, वर्ड मार्क जब हम करते हैं तो उसकी काफी डीप चेकिंग होती है और वहां पे मिलने के चांसेस हमारे बहुत मतलब होते हैं, बट आपको अगर आपने ढंग से चेक करके अप्लाई किया तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा डिपार्टमेंट का चेक रहता है। नेक्स्ट है डिवाइस मार्क। अदर देन वर्ड मार्क अगर हम बात करें, जब भी हम कब डिवाइस मार्क की बात करते हैं तो डिवाइस मार्क बेसिकली एक लोगो हो सकता है, लोगो के साथ हमारा वर्ड नेम हो सकता है, ठीक है। तो डिवाइस मार्क क्या होता है वो समझते हैं। अ डिवाइस मार्क यूजुअली हैज एन आर्टिस्टिक एलिमेंट, using had an artistic element such as symbols or an artistic or pictorial depictions in addition to the element to the word mark। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने एक इमेज बनाई, अपना लोगो बनाया, आर्टिस्टिक डिजाइन बनाया जिसे हम लोगो भी बोलते हैं, ठीक है, और फिर या कोई सिंबल बनाया और फिर उसके नीचे हमने अपना वर्ड मार्क लिख दिया। तो वो एक जब उसको हम रजिस्टर कराएंगे तो हम उसको अंदर किसके रजिस्टर कराएंगे, अंदर डिवाइस मार्क। अब डिवाइस मार्क में क्या क्या होता है, तो इट जनरली comprise a word mark, it generally comprise a word mark along with the multiple artistic elements. Such element present in a device mark can be a combination of trademarkable and non trademarkable features, ठीक है, combination हो सकता है। Such a type of mark grant protection over the composite mark which is being registered but not the individual element, ठीक है। जब हम इस तरह के मार्क को डिवाइस मार्क को रजिस्टर करते हैं तो फिर उस केस में पूरा हमने जो भी डिवाइस लगाया है, यानी कि जो भी इमेज लगाई है डिवाइस मार्क में, हमें उसका कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलता है। किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को हम ये नहीं बोल सकते कि लोगो हमारा सेपरेट रजिस्टर हो रहा है और हमारा क्या रजिस्टर हो रहा है कि वर्ड मार्क है वो सेपरेट रजिस्टर हो रहा है। वो रीड किया जाएगा, जब भी वो रीड किया जाता है ना, जब आप देखोगे सर्टिफिकेट भी इशू होता है उसका, तो सर्टिफिकेट पे साफ साफ लिखा जाता है कि जब हम डिवाइस लगा रहे हैं और वो वर्ड जो साथ में डालते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसके अंदर साफ साफ लिखा जाता है कि डिवाइस का मीनिंग क्या है, और रजिस्टर्ड एज ए नीचे लिखना होता है हमें कि ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है और साथ में एक वर्ड लिखा हुआ है, तो हमें उसका कंपोजिट एक ट्रेडमार्क वो मिलता है, कंपोजिट एक राइट्स मिलता है, ठीक है। हम किसी इंडिविजुअल राइट्स को वहां पे कैरी नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि हमारा लोगो बिल्कुल सेपरेट रजिस्टर हो,
ठीक है, उस तरह का लोगो कोई कॉपी ना कर पाए बिल्कुल कंप्लीटली, और चाहते हो वर्ड मार्क रजिस्टर हो तो दोनों को अलग अलग कराओ। ठीक है, तो जब भी हम डिवाइस की बात करें तो डिवाइस में हम कंपोजिट जाते हैं, कंपोजिट चीजों को देख रहे हैं, साथ में अपना एक पिक्टोरियल आर्टिस्टिक सिंबॉलिक्स और पिक्टोरियल डिपिक्शन भी करा रहे हैं, और साथ में वर्ड भी करा रहे हैं। तो which is being registered in Google. Interestingly, a device marked when registered in color. Interestingly, a device marked when registered in a color is limited to the protection to the color combination in which it's case to register. अब ध्यान रखना आपने, हमें रखना है आपने कि आप मोस्टली ट्राई करो कि जो आप अगर आप लोगो दे रहे हो उस डिवाइस में, ठीक है, आर्टिस्टिक कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, पिक्टोरियल डिपिक्शन दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो उसे ब्लैक एंड व्हाइट में रखो। अगर आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट में रखते हो तो उसका बॉर्डर आप उसको किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कलर कॉम्बिनेशन स्पेशली डिफाइन कर दिया, ठीक है, उसके अंदर में कलर कॉम्बिनेशन स्पेशली डिफाइन किया है और साथ में उसका रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने बता दिया कि ये कलर है, और नहीं भी बताया तो भी अगर आप उस केस में आपको जो प्रोटेक्शन मिलेगी वो सिर्फ उसी कलर की मिलेगी। तो आपने ध्यान रखना है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करते समय कोशिश करिए कि जो आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ है, लोगो है, कुछ भी है, वो आप क्या हो, ग्राफिकल कुछ भी हो, वो एक ब्लैक एंड व्हाइट हो। ठीक है, however a registered device mark that is black and white in color gives a broader protection wherein the owner can claim protection of color for such a device registration. वो अपने बाकी कलर्स के लिए उसका प्रोटेक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो आपको डिवाइस मार्क रजिस्टर करने में ध्यान रखना है, उसे ब्लैक एंड व्हाइट में करो तो ज्यादा बेटर है, वो आपको ज्यादा प्रोटेक्शन देगा। अगर आप फ्यूचर में अगर मान लो उसे कलर को चेंज करना चाहते हैं तो भी आप उसका कलर फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं, उससे आपका ट्रेडमार्क जो रजिस्ट्रेशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब डिवाइस मार्क के सिंबल कुछ रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं डिवाइस मार्क का। जैसे सोनी है, ये सोनी क्या है, एक आर्टिस्टिक तरीके से लिखा भी है। अब ये आप जहां भी ऐसे जैसे लिखा हुआ है और ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, सोनी का मतलब ये सोनी है, आपने देख के पहचान जाओगे। फेडेक्स है, इसने थोड़ा सा इसको तरीके से लिख दिया, फेड एक्स करके अपने इसको लोगो ही बना दिया और साथ में इसको एक डिजाइन भी दे दिया और साथ में ये दो कलर भी दे दिए। तो इसने अब एक कलर दिया है, दैट मींस ये फेड और एक्स हमेशा इसी कलर में राइट करेगा। अगर ये फेड और एक्स जो वर्ड है, ठीक है, फेड और एक्स जो वर्ड है ये इसने साथ साथ में किया है। अब फेड और एक्स जो वर्ड है अगर ये दूसरे कलर में चाहे चेंज करना तो ये चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको वापस से दूसरा कलेक्शन फाइल करना पड़ेगा उस कलर में। फिर ये देखो केलॉग्स है, लॉरियल है, फिर मैगी है। अब मैगी ने क्या किया, इस तरह से हमेशा जब भी देखो कि मैगी का एक हार्ट शेप आता है और साथ में बीच में मैगी लिखे हुए। एडिडास के ये तीन सिंबल्स होते हैं, एरो है और साथ में ये एडिडास नाम का वर्ड इस तरह से लिखा होता है, और ये क्या सिंबल है, लोगो है एप्पल का। तो ये क्या है, ये सारे क्या है, डिवाइस मार्क। जब ये रजिस्टर्ड होंगे डिवाइस मार्क के अंदर रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कलेक्टिव मार्क की, सॉरी अब बात करते हैं, ये तो जनरली ये दो मार्क है, डिवाइस मार्क और हमारा वर्ड मार्क, यही हम मोस्टली रजिस्टर करते हैं। ठीक है, जब भी आप एज ए क्लाइंट किसी का जो रजिस्ट्रेशन करोगे वो मोस्टली हम वर्ड मार्क करते हैं या फिर हम उसे डिवाइस मार्क करते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में आपको बिल्कुल अंतर समझने की जरूरत है और इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझ के इसे आगे हम अप्लाई करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सर्टिफिकेट मार्क। अब सर्टिफिकेट मार्क क्या होता है, आपने देखा होगा खाने के पैकेट्स पे देखे होंगे, एग मार्क का सर्टिफिकेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक पे आईएसआई मार्क का सर्टिफिकेट होता है, ज्वेलरी पे बीआईएस मार्क का सर्टिफिकेट। तो कोई भी सर्टिफाइंग, कोई भी एजेंसी किसी प्रोडक्ट को जब सर्टिफाई करती है, किसी प्रोडक्ट को सर्टिफाई करती है तो वो अपना लोगो डालती है। तो वो लोगो, ये चीज इसका प्रूफ होता है कि वो एजेंसी इसने इसको सर्टिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो उसका एक सर्टिफिकेट जब आपको कोई ऐसा सर्टिफिकेशन है, जैसे आप आईएसओ सर्टिफिकेशन देते हो और अपना एक लोगो बनाया हुआ है आपने, जो कि अपने सर्टिफिकेट्स पे, क्योंकि अपने सर्टिफिकेट्स पे आप पंच करते हो, ठीक है, लगाते हो, तो आप उसको किसके अंदर रजिस्टर कराओगे, सर्टिफिकेट मार्क्स के अंदर, फिर उसको लोगो में नहीं कराओगे। अब सर्टिफिकेट्स मार्क क्या होता है, these marks are typically used by the owner in order to certify the origin, material, quality, mode of manufactures or performance of the service। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं, and other characteristics of goods or services to which they are applied। Some examples of the certificate mark include the ISI mark, which is issued by the Bureau of Industrial Engineering Standard (BIS), EG mark, which is issued by the Director of Marketing and Inspection of the Government of India,
तो ये सर्टिफिकेट्स मार्क होते हैं, और सर्टिफिकेट किस तरह के होते हैं, तो इस तरह के आपके सर्टिफिकेट मार्क होते हैं। ये देखिए, ये बीआईएस का एक मार्क है, जहां पे आपको लग रहा है इसमें ये इशू किसने किया है, तो बीआईएस ने किया है, इसकी क्वालिटी वगैरह को चेक करके। और ये एगमार्क का साइन है, या आईएसआई का साइन है, और ये एफपीओ का साइन। तो ये अलग अलग तरीके के मार्क हैं। तो जब भी ये कोई भी ऐसा पर्सन किसी प्रोडक्ट को सर्टिफाई कर रहा है, प्रोडक्ट या सर्विसेज को सर्टिफाई कर रहा है, और अपना सर्टिफिकेट उस पे सर्टिफिकेट के साथ साथ उसने अपना एक लोगो बनाया है कि भाई ये सिंबल जहां भी मिले दैट मींस इसका सर्टिफिकेट मैंने दिया है, ठीक है। तो इसे आप किसके अंदर रजिस्टर कराओगे, सर्टिफिकेट ट्रेडमार्क के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है कलेक्टिव ट्रेडमार्क, ठीक है। अब कलेक्टिव ट्रेडमार्क क्या होता है, तो कलेक्टिव ट्रेडमार्क, दिस ट्रेडमार्क इज डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी हैव स्टडीड अबाउट, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग होता है। This type of mark is typically used by an organization or association of member, an organization or association of member, in order to distinguish the goods and services of the member from those are non-members, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको डिपिक्ट करता है कि कौन हमारा मेंबर है, कौन हमारा नॉन मेंबर है, और उनकी सर्विसेज को थोड़ा सा वो क्लासिफाई करता है। एक क्लासिक एग्जांपल है आपकी सीएस इंस्टीट्यूट या आईसीए इंस्टीट्यूट, ठीक है। आपने आईसीएआई का एक लोगो देखा और सीए का एक लोगो देखा, ठीक, उसी तरह आईसीएसआई का एक लोगो होता है, और एक सीएस मेंबर्स जो होते हैं, सीएस मेंबर जो होते हैं प्रैक्टिसिंग मेंबर, उनका एक लोगो होता है। तो इस तरह से आप देखोगे, तो आप देखो लोगो ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हमारा आईसीएसआई ये है, ठीक है। ट्रेडमार्क एज एनी अदर नॉर्मल डिवाइस, ठीक है। अब ये तो एक एज ए डिवाइस रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन अगर आप इसको किसी मेंबर्स को देना चाहते हो इसी में से, तो अपने सीएस का एक अलग से लोगो रजिस्टर किया, जिसे बोलते हैं कलेक्टिव ट्रेडमार्क। आपने इसको कहां रजिस्टर किया, लोगो फॉर मेंबर एज ए ट्रेडमार्क, कलेक्टिव ट्रेडमार्क, ठीक है। तो जब आप इस तरह से रजिस्टर कराओगे, जब भी आपको ऐसे जरूरत पड़ेगी, आप मेंबर्स को एक सेपरेट लोगो देना चाहते हो अदर देन ऑर्गेनाइजेशंस का आपने एक लोगो रजिस्टर करा रखा है क्लास सर्विस क्लास में, और आप मेंबर्स को एक अलग ट्रेड लोगो देना चाहते हो जो उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो आप वहां पे फिर कलेक्टिव ट्रेडमार्क के अंदर इसको रजिस्टर करते हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सीरीज ट्रेडमार्क, ठीक है। सीरीज ट्रेडमार्क क्या होती है, तो व्हेन एन ऑनर ऑन सेवरल ट्रेडमार्क इन रिलेशन टू द सेम और सिमिलर गुड्स, ठीक है, सेम और सिमिलर गुड्स wherein all trademarks seem to be possesses a material resemblance to each other and are different in respect of non-distinctive characters, such trademark may be registered as series trademark, ठीक है। इसको मैं पिक्चर से आपको समझाता हूँ। देखो ये पिक्चर है, ये कंपनी है, इसने बोला पार्क लेन हॉलीडे पार्क, पार्क लेन हॉलीडे पार्क, बट इसकी दो यूनिट है, एक है पैरालोगन और एक है बेंडिगो। तो बस इसके पूरे ट्रेडमार्क में, पूरे नेम में ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड देख रहे हो, ये डिफरेंट है, बट बाकी सारा लोगो सेम है। अब इसके तीसरी जो यूनिट होगी तो उसका नाम कुछ और रख देंगे। तो जब इस तरह को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई बेंडिगो में पार्क लेन नाम से कोई होटल नहीं हो सकता, ठीक है, बेंडिगो ऐसे कर कोई नहीं लिख सकता, तो फिर वो इसका ट्रेडमार्क किसके अंदर रजिस्टर करते हैं, सीरीज के अंदर, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो देखो ये ग्लास है बॉटल है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग गुबो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाउ। तो स्ट्रॉन्ग बाउ एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुआ, ठीक है। अब इसकी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, ओरिजिनल, ड्राई, बियर एंड स्वीट। बस ये नाम में क्या है, थोड़ा थोड़ा अंतर है इसके टेस्ट में, ठीक है। तो इस तरह के जब ट्रेडमार्क को हम रजिस्टर करते हैं, तो हम उसे किसके अंदर रजिस्टर करते हैं, सीरीज ट्रेडमार्क के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कलर ट्रेडमार्क की, ठीक है। तो सिंस द डेफिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 इंक्लूड्स द वर्ड, क्या इंक्लूड करता है इसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, दे आर प्रोटेक्टेड एज ए ट्रेडमार्क, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा आपने कॉम्बिनेशन ऑफ कलर डिजाइन किया है, जिस कलर्स को ही देख के आप पहचान जाओगे कि भाई ये किस ब्रांड का है या क्या है, ठीक है, ये किस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो उसे हम रजिस्टर करते हैं अंडर कलर ट्रेडमार्क, ठीक है। They are protected as a trademark. However, such combination of color to get registered as a color mark must be unique. ठीक है, must be a unique, distinctive and must identify the product and its source. ठीक है, a simple combination of red and yellow to indicate orange will not be considered as a trademark. ठीक है, the color to get registered under this type of trademark must be extensively distinct
एंड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स कंज्यूमर। तो आपके दिमाग में आया हुआ क्या है, कलर से किसी प्रोडक्ट को हम कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आपको चॉकलेट दी जाए, ठीक है, उस चॉकलेट पे ब्लू कलर है और उसके ऊपर कैडबरी लिखा है, और एक दूसरा चॉकलेट दिया है इस पे रेड कलर है, रेड कलर का सिंबल है और फिर कैडबरी लिखा हुआ। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे ये जो रेड वाला है कैडबरी है, ये क्या है, नकली है, ठीक है, ये क्या है, नकली ट्रेडमार्क, ये नकली कैडबरी है। क्योंकि कैडबरी का जो हमेशा आप देखोगे आपको मिलेगा वो ब्लू कलर का मिलेगा, तो इस तरह का होता है। तो ये देख के आप इजीली पहचान लोगे कि ये जो कलर है, ये जो कलर है ये किसका कलर है, ये कैडबरी कलर का है। तो कैडबरी लिख दिया लेकिन इसका कलर पीछे रेड कर दिया हमने, तो आपको लगेगा यार ये तो बेवकूफ बना रहा है, ये बेवकूफ बना रहा है, कैडबरी का तो ब्लू कलर होता है, क्योंकि आप इसके कलर से ही पहचानते हो कैडबरी को। तो ये इस तरह का जब बिल्कुल यूनिक कलर हम डिफाइन करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, तो उस तरह से हम उसे बोलते हैं कलर ट्रेडमार्क, ठीक है। फिर दूसरा होता है साउंड ट्रेडमार्क। बहुत सारे ऐसे साउंड्स हैं जो कि साउंड सुनते ही समझ जाते हैं यार इस कंपनी का, ठीक है, इस कंपनी का, ठीक है। कोई छोटा सा सिंपल एक जिंगल है, टिंग टोंग है, कुछ स्पेशल है, जैसे नोकिया, ठीक है, नोकिया बहुत बड़ा एग्जांपल था। नोकिया की एक रिंगटोन थी जो बड़ी फेमस थी, तो बजते समझ जाते थे यार ये नोकिया का है, ठीक है, नोकिया का मोबाइल है। तो कुछ ऐसे तरह के साउंड्स होते हैं जिसपे जिस साउंड्स पे राइट्स होता है किसी कंपनी का, जो अदर कंपनी की उस साउंड्स को यूज नहीं कर सकती, उसे बोलते हैं साउंड ट्रेडमार्क, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एंड दिस अप्लाई टू साउंड मार्क एज वेल। To register a sound mark under trademark, it must be in such form that is distinct and identified by the consumer. समझ गए ना, आपको कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखना है। ये बस सुना और समझ गया यार किस ब्रांड का है। आपने देखा होगा सोनी का कोई ऐड आता है, लास्ट में एक चीज बचती है तो वो बताता है कि यार सोनी का। आप कहीं भी बाहर भी रहोगे तो आपको पता चल जाएगा सोनी का है या सैमसंग का है। किसी भी एड में बिल्कुल लास्ट में एक साउंड आता है, वो आपका साउंड बताता है कि वो किस कंपनी का है, ठीक है। तो उससे आप साउंड से आप इजीली पहचान सकते हो, आप उसको देखोगे नहीं तब भी आप पहचान जाओगे किस कंपनी का। तो सर्टेन कैटेगरी ऑफ साउंड आर स्पेशली एक्सक्लूडेड, certain category of sound are explicitly excluded from being registered as a trademark as a sound mark as per the trademark they are as follows। किस कैटेगरी के साउंड मार्क को आप रजिस्टर नहीं करा सकते, ठीक है। songs as used in similes, ठीक है, सिंपल पीस ऑफ म्यूजिक कंसिस्टिंग वन और टू नोट्स, एक और टू नोट्स का है वो नहीं हो सकता। नर्सरी रियाम ऑफ चिल्ड्रन उसे नहीं करा सकते। म्यूजिक दैट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द पार्टिकुलर रीजन, ठीक है, वो नहीं करा सकते। और पॉपुलर म्यूजिक, इस तरह के म्यूजिक को आप साउंड ट्रेडमार्क नहीं करा सकते। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि भाई आप जैसे किसी तरह का सिंपल है वो है तब एक साउंड है जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो उस तरह के आप साउंड को रजिस्टर कर सकते हो। दूसरा नेक्स्ट आता है सेफ मार्क, सेफ ट्रेडमार्क, ठीक है। तो किसी तरह का कोई सेफ जो क्या स्पेशली बताता है, जैसे आपने देखा होगा कोका कोला का बोतल, उस बोतल में कुछ ना छपा हो तो भी पहचान होगा ये कोका कोला का बोतल या पेप्सी का बोतल है, ठीक है। बस उसको पूरा उसकी स्टिकर निकाल दो तो भी पता चलेगा ये किसका बोतल है या कोई स्पेशल ग्लास। आपने देखा होगा बड़ा एक ऐड आता है टॉप करके एक ऐड आता है ग्लास का, जो सिर्फ उसकी ग्लास के डिजाइन की वैल्यू है, ठीक है। तो उस तरह का जो सेफ हम रजिस्टर करते हैं तो दैट कम्स अंडर द सेफ ट्रेड। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 द टर्म सेफ ऑफ गुड्स आर यूज्ड। सो इसके अंदर सेफ ऑफ गुड्स भी हम यूज करते हैं टर्म में, ठीक है। सो अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड टू द सेफ मार्क आल्सो, ठीक है। However, a limitation is provided under section 9 subsection 3 of the act, wherein it's expressly exclude registration of trademark which consists only of, इसको exclude किया, किसको exclude किया है, safe that result from the nature of goods itself, safe which are necessary to obtain a technical result, safe which add substantial value to the goods. Additionally, when such an application is made, it should be in relation to the goods and not in relation to the container of the goods, ठीक है। जो goods है उसमें उसको होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये चॉकलेट है, अब ये इस तरह का आप देख लो पहाड़ त्रिकोना टाइप से, ये क्या है, चॉकलेट, TOBLERONE, टोब्लेरेन। तो ये बेसिकली एक सेप है, इस तरह के सेप में पैकिंग भी है और इस तरह के सेप में एक पहाड़ टाइप का है जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको ये पैकेट फेंक भी दिया गया और आपसे पूछा गया, जनरली आप अगर इसको यूज करते हो तो बता दोगे किस कंपनी का चॉकलेट है, ठीक है।
फिर ये बॉटल्स हैं, बॉटल के अलग अलग शेप्स हैं, ठीक है। ये देखो इस तरह का शेप कैरी करता है बॉटल, ये इस तरह का है, यहाँ पे इस तरह के शेप्स हैं, ठीक है, जहाँ पे डिजाइन बने होते हैं बॉटल्स के, ठीक है। ये ग्लास का शेप है अलग अलग। तो ये जो शेप्स है इसको हम किसके अंदर स्टार्ट करते हैं, शेप ट्रेडमार्क, ठीक है। यानी कि आप बॉटल को देख के बता दोगे ये किसका है, जैसे देखो आपको लग रहा होगा मिल्टन का है, ठीक है, ये मिल्टन का ट्रेडमार्क, ठीक है। तो ये अलग अलग बॉटल्स की शेप है। तो आप शेप की जब बात करें, कोई बंदा अगर स्पेशल शेप को लेके ही अगर अपना ब्रांड बनाना चाहता है तो आप उसे शेप ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर कराओगे, यानी कि शेप को भी ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हैं। तो इस तरह के शेप को कोई बंदा, फिर इस तरह के शेप के बॉटल को कोई बंदा बना नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेडमार्क की बेसिकली आज क्लास थी। इस ट्रेडमार्क क्लास में हमने ट्रेडमार्क के बारे में जाना, ठीक है, किसके बारे में जाना, ट्रेडमार्क के बारे में। पर रिकैप कर देता हूँ फटाफट क्या क्या सीखा हमने क्लास में। तो ऑल अबाउट ट्रेडमार्क सीखा, इंट्रोडक्शंस देखा, ट्रेडमार्क क्या होता है, तो ट्रेडमार्क इज ए प्रोडक्ट, ट्रेडमार्क इज ए मार्क रिप्रेजेंटिंग ए सिंबल, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, वो जिंगल्स हो सकता है, आइकॉनिक हो सकता है, लोगो हो सकता है, कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है, पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। फिर ट्रेडमार्क के अंदर में हमने ट्रेडमार्क के डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन पढ़ी, जिसके अंदर उन्होंने बताया ट्रेडमार्क के अंदर में कि ये कैपेबल होना चाहिए, डिस्टिंग्विश रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, मार्क कैपेबल ऑफ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड कैपेबल ऑफ ए डिस्टिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कुछ भी रजिस्टर करा सकते हो, एक तरीके का शेप ऑफ गुड्स हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स हो सकता है, पैकेजिंग हो सकता है, ठीक है, सिंबल हो सकता है, वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, लोगो हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ देम हो सकता है, ठीक है। और ट्रेडमार्क जब हम रजिस्टर कराते हैं तो हमें प्रोटेक्शन कितने साल के लिए मिलता है, 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। दो तरह के ट्रेडमार्क बेसिकली होते हैं, प्रोडक्ट मार्क और सर्विस मार्क। प्रोडक्ट मार्क की जो क्लासिफिकेशन क्लास है वो है 1 से लेके 34 तक की, और सर्विस की जो ट्रेडमार्क क्लास है वो है 1 से लेके 35 से लेके 45 क्लास तक। फिर हमने देखा कि हमने आर नंबर का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, टीएम का मतलब होता है ट्रेडमार्क अप्लाइड, सी का मतलब होता है कॉपीराइटेड, एंड एसएम का मतलब होता है सर्विस मार्क। ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशंस में हमने बात करी तो देखा हमने जो क्लासिफिकेशन 1 से लेकर 34 तक की गुड्स की है उसमें कौन कौन सी क्लास है और क्या क्या क्लास में क्या क्या डिफाइंड है, ठीक है। और फिर टोटल 34 क्लासेस गुड्स की देखी, और फिर देखा हमने सर्विस का क्लास, ठीक है। फिर बात करी तो हमने देखा टाइप ऑफ ट्रेडमार्क कितने होते हैं, तो वर्ड मार्क होता है, फिर क्या होता है डिवाइस मार्क होता है, फिर क्या होता है सर्टिफिकेट मार्क होता है, फिर क्या होता है तो कलेक्टिव मार्क होता है, फिर क्या होता है तो सीरीज ट्रेडमार्क होता है, और फिर क्या है तो कलर ट्रेडमार्क, इसको हम कलर से पहचान लेते हैं। फिर क्या है साउंड ट्रेडमार्क, इस पे स्पेशल साउंड है, ठीक है, उसको हमने ट्रेडमार्क करा लिया। क्या है फिर सेफ ट्रेडमार्क। तो ये सारे क्या है हमारे ट्रेडमार्क है जो कि हम रजिस्टर करते हैं। अब आगे की क्लास में जो है नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि हम ट्रेडमार्क के अंदर अपने आप को अगर काम करता है तो 3 तरीके से काम कर सकते हो ट्रेडमार्क के अंदर में। एक, आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो तो एज ए अटॉर्नी आप काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं है, आप एक कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हैं, ठीक है, तो इन दैट केस आप एक एजेंट बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों में से कोई नहीं है और अपना ट्रेडमार्क आप खुद फाइल करना चाहते हैं, या आपके पास कोई क्लाइंट आया उसने बोला मेरा ट्रेडमार्क फाइल कर दो, तो बीइंग एज ए प्रोप्राइटर आप इसका ट्रेडमार्क में से फाइल कर सकते हैं। और ये सारा काम होता है ट्रेडमार्क की ऑनलाइन पोर्टल पे, ठीक है, ट्रेडमार्क की ऑनलाइन पोर्टल पे। और ट्रेडमार्क की ऑनलाइन पोर्टल हमारी क्या है, जो ट्रेडमार्क की ऑनलाइन पोर्टल है ipindiaonline.gov.in, ये हमारा ट्रेडमार्क पोर्टल है। और जब आप अपना अटॉर्नी कोड बना लोगे, ठीक है, या प्रोप्राइटर कोड बना लोगे, तो ट्रेडमार्क आपको इस तरह से आपको एक पोर्टल दे देगी, लॉगिन पोर्टल, जिसके थ्रू आप ट्रेडमार्क फाइल कर सकते हो और ट्रेडमार्क का प्रोसेस। तो नेक्स्ट क्लासेस में बेसिकली हम ये सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। डिटेल्ड सिलेबस ऑलरेडी आपके कोर्सेज पे अवेलेबल है, पोर्टल पे अवेलेबल है। इसके अंदर आपको क्या क्या चीज सीखनी है आपको इसके अंदर पोर्टल पे हमने यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे आपको क्या क्या सीखना है, तो आपको यहाँ पे आप जब तुमने कोर्स परचेज किया है तो भारतीय डिजिटल स्किल्स के साइट पे आप जाओगे, यहाँ पे लीगल के अंदर में ये हमारा ट्रेडमार्क, इसके अंदर क्या क्या चीज सीखने वाले हो आप, ये सारा हमने करिकुलम डिस्कस किया है। आज हमने बेसिक 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 लॉ देखा, ठीक है। फिर देखेंगे हम कि ट्रेडमार्क पोर्टल को समझेंगे, फिर ट्रेडमार्क में सीखेंगे कि सर्च कैसे करते हैं,
और उसके स्टेटस के मीनिंग्स क्या है, ठीक है। फिर आपके ट्रेडमार्क अटॉर्नी कोड आपको कैसे जनरेट करना है, ठीक है, या प्रोप्राइटर कोड कैसे जनरेट करना है। ट्रेडमार्क की जो एप्लीकेशन है वो टीएमए में कैसे फाइल करोगे, और भी जो एप्लीकेशन है उनको कैसे फाइल करोगे। फिर अगर ट्रेडमार्क में अगर आपने कुछ चेंजेस कर दिए, ठीक है, कुछ चेंजेस कर दिए, एक गलती हो गई, कुछ चेंजेस करने हैं आपको एप्लीकेशन के बाद, तो उसका करेक्शन कैसे फाइल करोगे। अपने डिजिटल सिग्नेचर्स को आप कैसे अटैच करोगे ताकि आप ट्रेडमार्क को फाइल कर सको। फिर उसके बाद आपको किसी ट्रेडमार्क का ऑब्जेक्शन एग्जामिनेशन रिपोर्ट फाइल करना है, एग्जामिनेशन रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करके उसे फाइल करेंगे। अगर आपकी पार्टी से पोजीशन आ गई, किसी पार्टी ने अपोज कर दिया, तो उस अपोजिशन को कैसे फाइल करना है, और आपको किसी को अपोज करना है यानी, तो उसके लिए आप कैसे अपोज करोगे, यानी एक तो काउंटर अप्लाई होता है, एक अपोजिशन होता है। तो ये सारा चीज आप इस बेसिकली क्लास में सीखने वाले हो। पूरा क्लास हमारा करीबन 15 डेज के आसपास का होगा, 15 से 20 डेज के आसपास का होगा। और इस क्लास इस क्लास के बाद आप एक एज ए एजेंट, एज ए अटॉर्नी या एज ए प्रोप्राइटर कोड किसी का भी ट्रेडमार्क आप फाइल कर सकते हो, और ट्रेडमार्क फाइल करने के बाद उस ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को आगे मूव कर सकते हो फॉर द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आज की क्लास में खत्म कर रहा हूँ यहीं पे। होप सो आप लोग को समझ में आया कि क्लास आपको आज